हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 75. Sukanya Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. These shares were issued at a premium of rupees 20 per share. The amount was payable as follows. On application and allotment rupees 14 including 10 rupees premium. So it is how much? 4 rupees for capital and 10 rupees for premium. On first call, rupees 8 per share including 5 rupees premium. So it is 3 rupees of capital and 5 rupees of premium. And on final call, rupees 8 per share including premium rupees 5. So again 3 rupees for capital and 5 rupees for premium. Applications for 96,000 shares were received. अब कंपनी ने हालांकि ऑफ़र किया है पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 96,000 शेयर्स के लिए ही रिस्पॉन्ड किया। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। रोहित, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स, फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड नमित, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अब एक शेयर होल्डर है रोहित जिसके पास 7,000 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और उसी तरीके से नमित जिनके पास 5,000 शेयर्स हैं उन्होंने फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वेर फोरफिटेड। ऑफ दीज फोरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित वर री इशूड टू रीना एट रुपीज़ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब कंपनी ने फोरफीट तो किया 12,000 शेयर्स, जिसमें से रोहित का 7,000 शेयर है और नमित का 5,000 शेयर्स, और इनमें से सिर्फ 8,000 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया रीना को। और इन 8,000 शेयर्स में इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित का पूरा 7,000 शेयर्स इंक्लूडेड है। मतलब ये 7,000 शेयर्स रोहित का है और बाकी का 1,000 शेयर्स जो है वो नमित का है। 8 रुपीज़ मीन्स ₹2 पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है रीइश्यू पर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ सुकन्या लिमिटेड। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। So solution 75 in the books of Sukanya Limited journal entries. कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच वाले पब्लिक को ऑफ़र किए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 96,000 इक्विटी शेयर्स के लिए रिस्पॉन्स किया। सो बैंक में एप्लीकेशन मनी पहले आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $96,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और कंपनी एप्लीकेशन पे ₹14 पर शेयर ले रही है। अमाउंट इज 13,44,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस अमाउंट को कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 14 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ कैपिटल में जाएगा और 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज़ प्रीमियम का है। सो 9,600
9,60,000 प्रीमियम का है और 3,84,000 कैपिटल का है। ग्रैंड टोटल 13,44,000 being transferred to capital and premium reserve। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी। फर्स्ट कॉल मनी 8 रुपीज़ से है, जिसमें 3 रुपीज़ कैपिटल का है और 5 रुपीज़ प्रीमियम का है। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve। सो 96,000 पे 96,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ₹8 पर शेयर। उसमें से 96,000 शेयर्स का कैपिटल अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा जो कि 3 रुपीज़ है, और बाकी का 5 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। सो अमाउंट है 7,68,000 और यहाँ कैपिटल में जाएगा 2,88,000 और प्रीमियम का है 4,80,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विथ प्रीमियम। फर्स्ट कॉल को कंपनी जब रिसीव कर रही थी तब उनको पता चला कि रोहित एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। सो बैंक में अमाउंट कम आएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी के पास 96,000 शेयर्स हैं और जो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है उसके पास 7,000 शेयर्स हैं, मतलब 89,000 शेयर्स पर ही कंपनी को 8 रुपीज़ रिसीव होगा और अमाउंट है 7,12,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received except on 2,000 equity shares of रोहित। लेकिन कंपनी ने रोहित के शेयर्स को अभी फोरफीट नहीं किया। कंपनी ने सेकंड कॉल किया और उस समय भी रोहित ने पैसे नहीं दिए, तो पहले सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। सो सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल debited to equity share capital account and to securities premium reserve। कंपनी के पास 96,000 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल पर कंपनी 3 रुपीज़ कैपिटल का ले रही है। उसी तरीके से 96,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ प्रीमियम का भी ले रही है। सो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ड्यू होगा 96,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। सो 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हो गया 7,68,000, जिसमें से कैपिटल का होगा 2,88,000 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का होगा ₹4,80,000। being final call money with premium due। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करेगी जब कंपनी, तब कंपनी को पता चला कि 12,000 शेयर्स पर कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला। रोहित जिसके पास 7,000 इक्विटी शेयर्स है, इसने नहीं दिया, और दूसरा शेयर होल्डर नमित जिसके पास 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इसने भी नहीं दिया। सो 12,000 शेयर्स पर कंपनी को नहीं आएगा पैसा। सो कितने पर आएगा फिर?
96,000 माइनस 12,000, इतने शेयर्स पर कंपनी 8 रुपीज़ पर शेयर रिसीव करेगी टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। So 84,000 multiplied by 8 is 6,72,000. Being final call money received except on 7,000 equity shares of Rohit and 5,000 equity shares of Namit. अब कंपनी ने रोहित के 7,000 शेयर्स और नमित के 5,000 शेयर्स को फोरफिट किया। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितने शेयर्स पर? 12,000 शेयर्स कंपनी फोरफिट कर रही है और अब तक कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपीज़ पर शेयर मांग चुकी है। सो ₹1,20,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में भी पैसा नहीं मिला है। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ मैं, जिसमें कि रोहित का जो है, रोहित के पास 7,000 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं दिया, नॉट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का समय नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी नहीं दिया। मतलब उसने 10 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं दिया। तो ये कितना हो गया? 70,000 रुपीज़ हो गया। और दूसरा है नमित के पास 5,000 शेयर्स हैं और इसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया, मतलब 25,000 रुपीज़ नहीं दिया। सो ये डिटेल जो है हो गया 95,000 रुपीज़ से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इसका डिटेल अगर देखें तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट सिर्फ रोहित ने नहीं दिया है। तो रोहित के पास कितने शेयर्स थे? 7,000 शेयर्स थे और इसने फर्स्ट कॉल के समय में जब कंपनी ने 8 रुपीज़ मांगा तो नहीं दिया, मतलब 56,000। लेकिन यहाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल में रोहित और नमित दोनों हैं। सो इसका डिटेल है, रोहित का 7,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 और नमित का भी 5,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़। सो यहाँ हो गया अमाउंट 56,000 रोहित ने नहीं दिए और यहाँ 40,000 नमित ने नहीं दिए। मतलब कुल मिलाकर के सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 96,000 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिला और जो मिला वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जाएगा टू फोरफिटेड इक्विटी शेयर। यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट लिखेंगे। सो रोहित का कितना शेयर है? 7,000 शेयर्स है और उसने सिर्फ एप्लीकेशन के समय 4 रुपीज़ कैपिटल का दिया है, मतलब 28,000 रुपीज़ रोहित का फोरफिट हो गया। उसी तरीके से नमित के पास 5,000 शेयर्स हैं और उसने एप्लीकेशन के समय 4 रुपीज़, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय 4 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल के समय 3 रुपीज़ दे दिया है, मतलब 35,000 रुपीज़ उसका फोरफिट हो गया। सो टोटल फोरफिटेड अमाउंट हो गया 63,000। सो यहाँ एक बात को ख्याल रखिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कंपनी ने 14 रुपीज़ मांगा है पर शेयर, जिसमें 4 रुपीज़ कैपिटल का है और बाकी का 10 रुपीज़ प्रीमियम का है। और फर्स्ट कॉल के समय कंपनी ने 8 रुपीज़ मांगा है, उसमें से
₹3 कैपिटल का है और ₹5 जो है वो प्रीमियम का है। तो रोहित ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, तो प्रीमियम का जो अमाउंट उसने दे दिया है इसको फोरफीचर के समय में कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ कैपिटल के अमाउंट को ही फोरफीट करती है कंपनी। सो ये ₹4 यहाँ आ गया। और नमित ने एप्लीकेशन के साथ साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया है, सो इतना ₹7 उसने दे दिया है। और उसने जो प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, वो प्रीमियम का जो अमाउंट मिल गया है वो शेयर फोरफीचर के समय में उसका कोई भी जिक्र नहीं होता है। सो यहाँ पर इस बात को समझना है कि शेयर फोरफीचर अकाउंट में प्रीमियम का अमाउंट जो मिल गया है वो नहीं लिख सकते, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट को ही हमको यहाँ पर लिखना है। बीइंग 12,000 शेयर्स फोरफीटेड। सो इन दोनों अमाउंट को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर कंपनी जो है वो रोहित के पूरे शेयर रीइशू करने वाली है, लेकिन नमित का सिर्फ 1,000 शेयर्स यहाँ से रीइशू करेगी। सो हम फोरफीचर के समय में जब डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर अमाउंट में से कैलकुलेशन देखना ज़रूरी पड़ेगा। अब कंपनी ने शेयर्स रीइशू किए, फोरफीटेड शेयर्स को रीइशू किए। हालांकि कंपनी ने 12,000 शेयर्स फोरफीट किए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 शेयर्स जो है कंपनी रीइशू कर रही है, और ₹8 पर शेयर, सो 64,000 में। लेकिन कंपनी इसे फुल्ली पेड मान रही है, मतलब ₹10 फेस वैल्यू में से ₹2 डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट जो है वो शेयर फोरफीचर अकाउंट से आएगा। सो इक्विटी शेयर फोरफीटेड अकाउंट से 8,000 शेयर्स पर ₹2, मतलब ₹16,000 का डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, 80,000। बीइंग 7,000 forfeited equity shares, of Rohit, and 1,000 forfeited equity shares of Namit reissued at the rate of ₹8 per share as fully paid up। अब जो शेयर फोरफीचर में अमाउंट बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो इक्विटी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, being transferred to capital reserve। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन देखना ज़रूरी है कि रोहित के कितने शेयर, रोहित के पूरे 7,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, और 7,000 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से पूरा का पूरा ₹28,000 को यूज़ कर सकती थी कंपनी रीइशू के समय में डिस्काउंट देने के लिए। क्योंकि रोहित के पूरे 7,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, इसलिए उसका टोटल फोरफीटेड अमाउंट 28,000 डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकती थी। लेकिन नमित का 5,000 शेयर्स फोरफीट हुआ है, और उस पर शेयर ₹7 कंपनी ने फोरफीट किया है, जो कि ₹35,000 है। लेकिन कंपनी इस पूरे 35,000 को कंसिडर नहीं करना है। इस नमित के में से केवल 1,000 शेयर्स ही रीइशू हुआ है। 1,000 शेयर्स रीइशू हुआ है, मतलब 1,000 शेयर्स पर ₹7 के हिसाब से सिर्फ ₹7,000 ही कंपनी डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकती थी। मतलब रीइशू के समय में कंपनी के पास ₹35,000 था जो वो डिस्काउंट ऑन रीइशू दे सकती थी। लेकिन कंपनी ने इस 35,000 में से सिर्फ डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना दिया? ₹16,000 कंपनी ने डिस्काउंट दिया।
मतलब बाकी जो बच गया 19,000, यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ रीइश्यू के समय में कंपनी ने 16,000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, और कंपनी को कितना रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती थी कंपनी, वो है 35,000 रुपीज़, जिसमें रोहित का पूरा फोरफिटेड अमाउंट, लेकिन नमित का सिर्फ 1,000 शेयर्स पर 7,000 रुपीज़। 35,000 रुपीज़ कंपनी के पास अवेलेबल था डिस्काउंट देने के लिए, लेकिन कंपनी ने 16,000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया रीइश्यू के समय में। तो बाकी जो बचा अमाउंट है 19,000, यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। नमित का बाकी का 4,000 शेयर्स जो री इश्यू नहीं हुआ है, उसका अभी भी इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, और वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में शेयर कैपिटल में जुड़ करके बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है। मतलब यह है कि कंपनी जब उन बचे हुए 4,000 शेयर्स को री इश्यू करेगी, तो उनका जो फॉरफिटेड अमाउंट रखा हुआ है उसमें से कंपनी डिस्काउंट ऑन री इश्यू दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।